एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है और वहां पर उसे एक बड़ी फैक्ट्री लगानी होती है। वो एक ऐसी जगह जाके पहुंचता है जहां पर उसके सामने नदी होती है और उसके ही सामने गांव होता है। अब उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन थे। या वो रोड से जाता उस गांव में जहां पर उसे करीब करीब 8 घंटे लगते हैं, या फिर वो नाव से उस गांव में जा सकता था जहां पर सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने नाव से जाने का डिसीज़न लिया। अब वो नाव में बैठने के बाद थोड़ी देर नाव चली, और नाव चलने के बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से कहा कि क्या तुम ये जानते हो कि मैं कौन हूँ। उस नाव वाले ने हाथ जोड़ के कहा कि नहीं साहब, मैं आपको नहीं जानता। तो उस बिजनेसमैन ने कहा कि क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते। उस नाव वाले ने कहा कि नहीं साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए थे, इसीलिए मुझे घर चलाने के लिए काम पे जाना पड़ा, इसलिए मैं पढ़ लिख नहीं सका। ये देखकर वो बिजनेसमैन ने उसका मजाक बनाया कि ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा कि तुम्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। ये सुनकर उस नाव वाले को अपने ऊपर बहुत अफसोस हुआ। और थोड़ी देर नाव चलने के बाद उस बिजनेसमैन ने कहा कि क्या तुम्हें पता है यहाँ पर कितनी बड़ी फैक्ट्री लगने वाली है। उसने कहा, उस नाव वाले ने, कि नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम। उसने कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगने वाली है मिनरल वाटर की। ये सुनकर उस नाव वाले को बात कुछ समझ में नहीं आई। तो उस थोड़ी ही देर बाद उस नाव वाले ने कहा कि यहाँ पर पानी की बोतलें बिकेगी, पानी की बोतलें बनेगी, जो तुम्हारे गांव में तो नहीं बिकती लेकिन शहर में बहुत बिकती है। जब तू शहर गया होगा तो तूने वहाँ पर पानी की बोतलें देखी होगी। उस नाव वाले ने हल्के से मुस्कान के साथ कहा कि नहीं साहब, मैं तो आज तक कभी शहर भी नहीं गया। ये सुनकर उस बिजनेसमैन ने कहा कि तू आज तक कभी शहर भी नहीं गया, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। उसने उस पर उसका बड़ा मजाक बनाया। ये सुनकर उस नाव वाले को सच में अपने ऊपर अफसोस होने लगा कि वो आज तक शहर भी नहीं जा पाया। और ये सोचते सोचते उसका ध्यान भटका और नाव एक बड़े से पत्थर जाकर टकरा गई। और टकराने के बाद सारा नदी का पानी उस नाव के अंदर आने लगा। अब नाव वाले को समझ में आने लगा कि ये नाव डूबने वाली है। जैसे ही वो नाव वाला नदी में छलांग लगाने लगा, उसने उस बिजनेसमैन से कहा कि क्या तुम्हें तैरना आता है। उस बिजनेसमैन ने कहा कि नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। ये सुनकर उस नाव वाले ने कहा कि क्या तुम्हें तैरना भी नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा कि तुम्हें तैरना भी नहीं आता। ये सुनकर उस बिजनेसमैन की आंखें खुल गई। उसको भी समझ में आने लगा कि अब ये नाव डूबने वाली है। उसने उस नाव वाले के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी और उसने कहा कि तुम मुझे बचा लो, जो भी तुम बोलोगे मैं वैसे ही करूँगा। ये देख कर उस नाव वाले ने बोला कि साहब, मुझे सिर्फ तैरना नहीं, लोगों का जान बचाना भी आता है। उसके बाद उसने कहा कि तुम मेरे कंधे को कस के पकड़ो। और उसने उस बिजनेसमैन ने उसके कंधे को अच्छे से पकड़ा और उसने नदी नदी पार कराई। और उस बिजनेसमैन ने उससे माफ़ी मांगी। मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।